दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। महागठबंधन का घोषणा पत्र साझा, लेकिन चुनावी जोखिम आरजेडी के सिर माथे। आखिर क्या है तेजस्वी जी का क्या है प्रण, इसके मायने क्या है? दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग के ठीक 8 दिन पहले महागठबंधन ने अपना साझा चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन में शामिल अन्य घटक दलों के नेताओं ने साझा घोषणा पत्र जारी किया। इससे पहले 23 अक्टूबर को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के चुनावी मैदान में उतरने पर मुहर लगी थी और आज जब साझा घोषणा पत्र जारी किया गया तब भी तेजस्वी का ही चेहरा सामने नजर आया। संपूर्ण बिहार के संपूर्ण परिवर्तन के लिए तेजस्वी प्रतिज्ञा और तेजस्वी प्रण के नाम से इस साझा घोषणा पत्र को जारी किया गया। घोषणा पत्र के ऊपर तेजस्वी की बड़ी तस्वीर यह संदेश देने के लिए काफ़ी थी कि इस बार महागठबंधन ने न केवल तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार घोषित किया है, बल्कि तेजस्वी के संकल्प पर ही बिहार विधानसभा में मतदाताओं के बीच जाने की रणनीति बनाई है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, लेकिन उस वक्त न्याय और बदलाव के स्लोगन के साथ तेजस्वी और उनका गठबंधन जनता के बीच गया। अब तेजस्वी प्रण के साथ जनता के बीच जाने की रणनीति आखिर क्या कहती है, यह समझने की जरूरत है। साल 2020 में तेजस्वी यादव ने न्याय और बदलाव के नारे के साथ सबसे प्रमुख एजेंडा रोजगार को बनाया था, लेकिन 5 साल बाद परिस्थिति बदल चुकी है। तेजस्वी बीते 5 साल में विरोधी दल के नेता भी रहे और 17 महीने तक नीतीश कुमार के साथ सत्ता में भी रहे। सत्ता में रहते हुए तेजस्वी ने रोजगार जैसे एजेंडे पर काम भी करके दिखाया। अब बदली हुई परिस्थिति में तेजस्वी ने रोजगार से 2 कदम आगे बढ़ते हुए महिला सशक्तिकरण समेत समाज के अन्य वर्गों के लिए भी अपने और महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए हैं। संविदा कर्मियों, मजदूरों और अल्पसंख्यकों के लिए वादों की झड़ियां लगी हुई है। तेजस्वी ने अपनी सरकार बनने पर जहां एक तरफ 1.25 करोड़ रोजगार देने का वादा किया है, वहीं हर घर नौकरी का ऐलान वह पहले ही कर चुके हैं। 5 साल पहले तेजस्वी यादव भले ही नीतीश कुमार के साथ खड़ी महिला वोट बैंक की ताकत को न समझ पाए हो, लेकिन यह वे समझ चुके हैं कि महिला वोटर जीत में निर्णायक भूमिका निभाती है। यही वजह है कि तेजस्वी ने मां और बेटी जैसे योजनाओं के जरिए यह ऐलान किया है कि महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद दी जाएगी। महिला वोट बैंक में जीविका दीदियों की ताकत को समझते हुए तेजस्वी ने उसकी सेवा और अस्थायी करने और 30,000 रुपये मासिक वेतन देने का वादा किया है। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने नीतीश कुमार से नाराज और अपनी पुरानी मांगों को लेकर आंदोलन संविदा कर्मियों के लिए भी घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। तेजस्वी की नज़र 2020 में संविदा कर्मियों के वोट बैंक पर नहीं थी, लेकिन इस बार उन्होंने उसकी सेवा अस्थायी करने का कोई कार्ड खेलकर एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी लगाने की कोशिश की है। महिलाओं के वोट बैंक पर सीधी नज़र है तेजस्वी जी का। बता दें कि महिला वोटर्स को साधने के लिए तेजस्वी चुनाव की घोषणा से पहले ही माई बहन योजना को लेकर चर्चा कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने चुनाव की घोषणा से पहले ही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लागू करते हुए महिला लाभार्थियों के खाते में 10,000 रुपये की पहली आर्थिक मदद भेज दी है। तेजस्वी एनडीए सरकार के इस फैसले को महागठबंधन के साझा घोषणा पत्र के जरिए काउंटर करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने हर महीने महिलाओं को 2,500 रुपये यानी कि 2,500 रुपये की आर्थिक मदद देने की पेशकश की है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने कामगारों को भी साझा घोषणा पत्र में दिए गए वादों के जरिए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। आरक्षण का नया दांव और सामाजिक समीकरण की बात। आरक्षण के दायरे को बढ़ाने वाला तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा सकता है। तेजस्वी ने सरकार में रहते हुए बिहार में
जाति आधारित गणना पूरी होने के बाद आरक्षण बढ़ाने का फैसला लागू करके दिखाया था। बाद में यह मामला न्यायालय पहुंचा और अब तेजस्वी आरक्षण के बढ़े हुए दायरे को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर उसे अस्थायी करवाने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी की नज़र त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों पर भी है और उसके चुनावी वादों में यह तबका भी शामिल है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिम वर्ग के लिए अलग से कोई घोषणा नहीं की थी। सीमांचल के इलाके में तेजस्वी यादव को मुस्लिम बिरादरी ने झटका दिया था। ओवैसी की पार्टी ने यहां आरजेडी को कई सीटों पर मात दी थी। मौजूदा चुनाव में तेजस्वी यह गलती दोहराना नहीं चाहते हैं। शायद यही वजह है कि उन्होंने अल्पसंख्यक वोटरों के बिखराव को रोकने के लिए वक्फ कानून को बिहार में अपनी सरकार बनने के बाद लागू करने के साथ साथ अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर भी साझा घोषणा पत्र में कई वादे किए हैं। राजनीतिक जोखिम और नई पहचान की लड़ाई। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 2020 में तेजस्वी यादव की ओर से न्याय और बदलाव के स्लोगन के साथ जो चुनावी वादे और एजेंडा जनता के बीच रखे गए थे वे उतने परिपक्व नहीं थे। तेजस्वी लालू प्रसाद यादव के सामाजिक न्याय की परछाई से बहुत आगे नहीं बढ़ पाए थे, लेकिन अब उन्होंने अपने चेहरे के साथ नए वादों के जरिए समाज के हर वर्ग के वोटरों तक पहुंचाने की कोशिश की है। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी का यह चुनावी कार्ड जनता के बीच कितना असर दिखता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि मौजूदा चुनाव में सबसे बड़ा जोखिम खुद तेजस्वी यादव ने उठाया है। तेजस्वी सीएम उम्मीदवार है, उनके चेहरे के साथ तेजस्वी प्रण का स्लोगन